नमस्कार दोस्तों। तो इससे पहले के वीडियो में हमने एंडोजेनिक फोर्सों के विषय में चर्चा की, यानी अंतर्जात बलों के विषय में चर्चा की। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के कारण क्या कारण है, कि किन कारणों से जो अंतर्जात बल हैं, जो एंडोजेनिक फोर्स हैं, वो उत्पन्न हो रही हैं, उसके विषय में हमने चर्चा की। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंतर्जात बल किस प्रकार से, किस तरीके से उत्पन्न होते हैं। तो उसके संबंध में किस तरीके से उनकी प्रक्रिया क्या रहती है, उसके विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो अंतर्जात बल होते हैं वह या तो तीव्र गति से उत्पन्न होते हैं, या अचानक से उत्पन्न होते हैं, या फिर मध्यम गति से, बहुत धीमी गति से उत्पन्न होते हैं। यानी अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ज्वालामुखी की भांति, भूकंप की भांति जो अंतर्जात बल है वह अपना प्रभाव जल्दी से दिखा दे, एकदम से ज्वालामुखी फूट पड़े, एकदम से भूकंप आ जाए। तो यह ऐसे बल होते हैं जिससे अचानक से प्रक्रिया होने लगती है, इसे हम कहते हैं तीव्र तीव्र तरीके से आते हैं। और कुछ बल ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे सरल तरीके से आराम आराम से प्रोसेस के माध्यम से आते हैं। वो उन बलों में यदि हम बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक, जैसे मान के चलिए हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जिन बलों से हुई है वो धीरे धीरे एक हजारों वर्षों की यह प्रक्रिया है, कोई एक दिन की ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होता है। तो अंतर्जात बलों के दो प्रकार होते हैं, जो तीव्र गति से या फिर धीमी धीमी प्रोसेस से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो बल धीमे धीमे प्रोसेस के आराम आराम से बहुत ही समय लेकर उत्पन्न होते हैं, प्रक्रिया के तहत उत्पन्न होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो जो अंतर्जात बल जो जो धीमी धीमी प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, उसमें सबसे पहला वर्टिकल। तो इसका प्रभाव होता है वर्टिकल। वर्टिकल यानी ऐसा लंबवत लंबवत, इस प्रकार यह हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तो जो वर्टिकल होते हैं, जो लंबवत होते हैं, उनका प्रभाव ऐसा लंबवत होता है। और इसके कारण क्या होता है, जो हमारे महाद्वीप हैं उनका नमन होता है। यानी महाद्वीप पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का, भू आकृतियों का निर्माण इस वर्टिकल प्रभाव के कारण होता है। अब ऐसे जो वर्टिकल होते हैं, जो लंबवत होते हैं, वह किस प्रकार से गति करते हैं उसकी हम बात करते हैं। यानी वर्टिकल का तात्पर्य है कि इस प्रकार से गति करना। तो हम जानते हैं कि हमारा धरातल है, तो धरातल जब इस प्रकार से गति करता है तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल फोर्स कार्य कर रही है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझिए आप कि वर्टिकल फोर्स का उदाहरण यह है कि अचानक मतलब दो तरीके से, वर्टिकल फोर्स भी दो तरीके से हो सकती है। या तो कोई भाग मतलब कोई धरातल का ऐसा भाग है, अभी तक वह इतना ऊंचा था, परंतु क्या हो गया, जो अंतर्जात बलों के प्रभाव के कारण, एंडोजेनिक फोर्स के कारण, प्रभाव के कारण, वह जो भाग था वह अचानक से क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, दब गया, ठीक, या धस गया, ठीक। या तो ऐसा हो सकता है, पहले तो यही है कि ऐसा धक सकता है, या नीचे हो गया, ठीक। यह प्रभाव किस कारण से हुआ है, अंतर्जात बलों के। या दूसरे तरीके से ऐसा हो सकता है कि कोई जो क्षेत्र था, धरातल था, अभी तक वह इस यहाँ था, अब वो अचानक से उठ गया, ऊपर की ओर उठ गया। तो दो तरीके ही हो सकते हैं इस लंबवत प्रक्रिया में, वर्टिकल प्रक्रिया में। तो इससे क्या होता है, महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग इसी के माध्यम से होती है। तो 1819 की बात है, 1819 में इसका उदाहरण सामने आया था कि कच्छ की खाड़ी थी, कच्छ जो कि गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, तो वह अचानक से धस गई थी। तो वह एक प्रमुख उदाहरण है धसने का, कि किस प्रकार से यह वर्टिकल, यानी यह जो अचानक से किस प्रकार से धस गई, जो पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उसी के कारण धसी ना। यानी अंतर्जात बलों के प्रभाव के कारण ही वह कच्ची गाड़ी क्या हो गई थी, सबमर्ज हो गई थी, धस गई थी, अचानक से क्या हो गई थी, खिसक गई थी, अंदर की ओर खिसक गई थी, ठीक। इसका तो कच्ची खाड़ी 1819 के उदाहरण की हमने बात की। दूसरा उदाहरण वह है जिसके तहत जो सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है वह भी क्या हो गया था, धस गया था, वह भी सबमर्ज हो गया था। इसके बाद जो हमारा जो जो हमारा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम है, तो महाबलीपुरम में भी धंसने की प्रक्रियाएं देखी जा सकती है। इस प्रकार से जो पहली हमारी प्रक्रिया थी, जो इसमें सबमर्ज यानी धंसने की, नीचे जाने की, जो कॉन्टिनेंट के माध्यम से जो नीचे गया, जो हमारा जो महाद्वीप है वह नीचे चला जाता है, वह इसलिए होता है क्योंकि अंतर्जात बलों का उस पर प्रभाव होता है। और इसको अच्छी तरीके से हम समझने के लिए हम समझते हैं, जैसे हमारी गंगा नदी है, तो गंगा नदी हिमालय के माध्यम से ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, मतलब गंगा के मतलब जो हमारा जो जो प्लेन रीजन है, जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, उससे धीरे धीरे आते हुए पश्चिम बंगाल से आते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना दल बरसत जाती है।
तो जब गंगा नदी इस प्रकार के मार्ग से आती है तो हिमालय से वह कहलाती है अपने साथ बहाकर बहुत बड़ी संख्या में कहलाती है अवसाद लाती है, मलबा लाती है, और वह लाकर मलबा कहाँ जमा कर देती है? बंगाल की खाड़ी में। तो धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में मलबा जमा जमा होता गया। तो अभी तक क्या था? मलबा जो बंगाल की खाड़ी थी वह यहाँ थी, और धीरे धीरे इस पर मलबा जमा हो गया। तो क्या हो गया? इस पर दबाव पड़ा, इस पर भार पड़ा, इस पर वेट पड़ा। तो यह जो बंगाल की खाड़ी थी वह धीरे धीरे क्या हो गई? सबमर्ज हो गई, धस गई। तो यह भी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण क्या होता है, यह भी अंतर्जात बल का ही प्रभाव है कि यह जो जो सबमर्ज होना या फिर किसी चीज का धस जाना, यह अंतर्जात बल का ही प्रभाव है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो मतलब इसी के साथ जो मैक्सिको की खाड़ी है, आप जाइए, आप मानचित्र में देखिएगा कि जो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी इसी प्रकार जो मैक्सिको देश है, तो मैक्सिको देश में जो मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियां हैं जो कि अमेरिका में है, तो वह भी यह ऐसी प्रकार से सेडिमेंट लाती हैं और अवसाद लाती हैं, मलबा लाती हैं, मटेरियल लाती हैं, और उसे मैक्सिको की खाड़ी में, जैसे हम कैरिबियाई द्वीप के नाम से जानते हैं, वहीं पर कैरिबियाई द्वीप भी स्थित है, वहां पर क्या करती है? सबमर्ज करती है। इसके बाद हम बात करें कि जो हमने एक तो बात की कि वर्टिकल यानी लंबवत प्रक्रिया में जो हमारी जो जो हम जिस एंडोजेनिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो एंडोजेनिक फोर्स का प्रभाव यह हुआ कि एक भाग जो अभी तक ऊपर उठा हुआ था, अब वह क्या हो गया? धस गया। जैसा कि जो इस प्रकार से धस गया। अब एक भाग क्या होगा? इसी वर्टिकल प्रक्रिया के, इसी लंबवत प्रक्रिया के तहत एक भाग ऐसा हो सकता है कि अभी तक जो भाग यहाँ पर था अब अचानक से उठ जाएगा। यह प्रक्रिया किस कारण से हो गई होगी? यह भी अंतर्जात बल है, उसी का प्रभाव है। जैसे मान के चलिए जो हमारा हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत क्या है? फोल्डेड माउंटेन है। तो हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो यह क्यों बढ़ रही है? तो इसका कारण भी अंतर्जात बल ही है, क्योंकि जो हमारी जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की जिस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, वो वही उसकी उसकी ऊंचाई बढ़ने में, उसकी ऊंचाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उत्पत्ति में ही उसका कारण है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी समझाया था, फिर भी हम उसको और रिपीट करने एक बार कि जो हमारा यूरेशियाई प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट का तात्पर्य है यहाँ पर चीन है, यहाँ पर रूस है, यहाँ पर तिब्बत का पठार है, यह हमारी यूरेशियाई प्लेट कहलाती है। तो यह यूरेशियाई प्लेट है और यह हमारी प्रादीपी प्लेट है, यह भारतीय प्लेट है। समझे? यह भारतीय प्लेट है जिस पर भारत का महाद्वीप है, भारत देश है, और यह क्या है? यूरेशियाई प्लेट है जिस पर चाइना है, रसिया है और तिब्बत पठार है। तो लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था कि हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप है, जो भारत दक्षिण भारत का जो भाग है पूरा, वह कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। तो अफ्रीका महाद्वीप से यह जो भारत का भाग जुड़ा हुआ था, वह धीरे धीरे गति करते हुए यहाँ पर ईस्ट यूरेशियाई प्लेट की ओर गमन हुआ, और यहाँ पर एक क्या था? एक टेथिस सागर था, भूसन्नति थी। अब इसको अंग्रेजी में जीव श्रृंखलाएं कहते हैं। इसको मतलब यहाँ पर भूसन्नति थी। तो जब यहाँ पर भूसन्नति थी तो नदियों के द्वारा यहाँ से जो मलबा लाया जाता था, इस भूसन्नति में इस जो जो सागर था उसमें विसर्जित कर दिया जाता था, और धीरे धीरे यहाँ पर मलबा विसर्जित करता गया। बहुत बहुत मतलब जो मलबा बहुत अधिक हो गया था, और जो हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप था वह धीरे धीरे इसकी ओर, इस यूरोशियाई प्लेट की ओर आगे बढ़ रहा था, और इसके कारण बढ़ने के कारण इस जो मलबा था उस पर दबाव बढ़ा, उसके कारण क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब हमारी जो जो भारतीय प्लेट है वह धीरे धीरे और इसकी ओर जा रही है और इसमें धंस रही है। तो इससे क्या हो रहा है? हिमालय पर्वत की ऊंचाई, आप देखिए भाई, जो जब भारतीय प्लेट है तो भारतीय प्लेट यहाँ से इसमें धंसने का प्रयास करेगी, इसके अंदर जाने का प्रयास करेगी, तो इससे क्या हो रहा है? ऊंचाई बढ़ने का प्रयास, इससे ऊंचाई बढ़ती है, इससे हमारे हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है। और ऊंचाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर भूकंप भी आते हैं, क्योंकि जब ऊंचाई बढ़ती है यहाँ पर हलचल हो रही है, इसलिए ही ऊंचाई बढ़ रही है, और इसी कारण से भूकंप आते हैं। तो यह प्रमुख उदाहरण है जिसके कारण जो अपलिफ्टमेंट का उदाहरण है ना, जो हिमालय की ऊंचाई बढ़ने का, यानी अचानक से जो एंडोजेनिक फोर्स है, आंतरिक शक्तियां हैं, उसी का यह प्रभाव है। समझिए आप? इसी के साथ साथ कुछ अन्य उदाहरण भी हमारे सामने हैं जो इस एंडोजेनिक फोर्स को हमारे सामने दर्शाते हैं कि किस प्रकार से गति हो रही है। तो एक बीच है, बीच हम जानते हैं, जैसा बीच क्या होता है, जो जहां पर जो टूरिस्ट होते हैं वहां क्या करते हैं? घूमने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, जो प्राकृतिक दृश्य है, जो मनोरम दृश्य है, उनका आनंद लेने के लिए बीच पर जाते हैं। जैसे गोवा का बीच है, तो एक बीच ऐसा है जो काठियावाड़ का बीच, यानी गुजरात, काठियावाड़ कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात का बीच, एक नेल्लोर का बीच है, एक है तिरुनेलवेली, जो कि यह भी तमिलनाडु केरल में है। तो तिरुनेलवेली, ये तीन बीच, तिरुनेलवेली, काठियावाड़ और
नेल्लोर, ये 3 बीच पहले जहां आज जहां पर है वह नहीं थी। वह पहले समुद्र में ढके हुए थे, सब पानी से घिरे हुए थे, परंतु अब क्या हो गया है, वह जो बीच है वह अचानक से ऊपर आ गए। तो इसी प्रकार से ऐसा होता है कि जो मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ टापू ऐसे होते हैं जो अभी तक जल के अंदर विद्यमान थे, अब वह क्या हो गए, अंदर से बाहर उत्पन्न हो गए हैं। जैसे जापान जैसे देश हैं, तो जापान जैसे देश जो कि टापुओं पर स्थित है, तो पहले वह टापू हुआ नहीं करते थे, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, जो ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी की लावे से क्या हुआ, धीरे धीरे उस पर्वत का निर्माण हुआ, और आज अचानक से जो हमारी जो प्रक्रिया है वह टापू के रूप में, उसे हम जापान के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से जो यदि हम उत्तरी अमेरिका, उत्तरी गोलार्ध को देखें, उत्तरी गोलार्ध आप मानचित्र निकालिएगा, जो एटलस निकालिएगा उसमें उत्तरी गोलार्ध को देखिएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है हमारा, उत्तरी ध्रुव के पास में कौन कौन से देश है, अमेरिका देश है, उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका देश है। इसके अलावा जो कौन सा देश है, जो हमारे यूरोपीय देश है, इसमें स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन इत्यादि देश, तो इनकी क्या है, अभी जो तथ्य सामने आए हैं उनके तहत इन देशों की क्या है, ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। इन देशों की धीरे धीरे क्या हो रहा है, यह ऊंचे की ऊपर की ओर उठ रहे हैं। ठीक, तो यह भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अपलिफ्टमेंट का, ऊंचाई बढ़ रही है, उठ रही है। तो इस प्रकार से अपलिफ्टमेंट का यह उदाहरण है, ऊंचाई बढ़ने का उदाहरण है। तो चाहे अमेरिका की हम बात कर लें, यानी अलास्का का रीजन क्या हो रहा है, ऊंचे उठ रहा है। इसके अलावा नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, जो नॉर्वे है, फिनलैंड है, इत्यादि देशों की भी ऊंचाई बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हमने